तो कैसे एक जंग जो एक छोटे से संगठन हमास और इजराइल के बीच से शुरू हुई थी, बढ़ते बढ़ते आज दो देश यानी इजराइल और ईरान के बीच तक आ गई है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और ये देखने में आ रहा है कि ईरान ने अपनी छोटी सी पावर को इस्तेमाल करते हुए हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया है। और इस हमले में ये देखने में आया है कि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। आप देख सकते हैं कि वीडियोस में भी कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन उसका वर्क करना या न करना किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए जिस तरीके की उन्नत टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल करने की क्षमता अभी इजराइल के पास नहीं है। और इस वक्त कहां है अमेरिका? वो अमेरिका जो लगातार ईरान और इजराइल को ये आश्वासन दे रहा था कि अगर कोई हमला होता है तो हमारे सैकड़ों युद्धपोत यहाँ तैयार, वहां तैयार, ये मिसाइल सिस्टम, वो मिसाइल सिस्टम, हम ये रोक लेंगे, हम वो रोक लेंगे, हमने यहाँ पे अड्डा बना रखा है। कहाँ है आखिर वो सारे इनके आधुनिक उपकरण? आखिर आधुनिक उपकरणों को छता बताते हुए ईरान ने साफ कह दिया है कि इस बार की जंग को 6 डे वॉर समझने की गलती न की जाए। इस बार जंग आर पार की होगी। और इसके साथ साथ ईरान के साथ साथ सूचनाएं ये भी आ रही हैं कि ईरान को रशिया से न्यूक्लियर पावर भी मिल चुकी है। और अगर ये सूचनाएं सही साबित होती हैं तो ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक बात हो सकती है। जैसा कि हमने पहले हमलों में भी देखा है कि जब इजराइल ने हमला किया और हसन नसरल्लाह की मौत हुई, उस दौरान उनकी बहन की, उनकी बेटी की भी मौत हुई थी, तो एक बात ये भी उठती है कि एक तरफ इजराइल जो अपने लोगों को जंग में ढकेल रहा है, हद ये है कि वहाँ की हर कम्युनिटी, अभी बीच में एक कम्युनिटी के बारे में कहा गया था कि जिस कम्युनिटी को इजराइल में अनिवार्य सैन्य सेवा यानी जो वहाँ की मैंडेटरी आर्मी सर्विस होती है उससे छूट मिली थी, उनको भी जबरदस्ती इजराइल आर्मी में सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहा था और जबरदस्ती उनको प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप भी इजराइल के लिए सेना में भर्ती हो। पर आपको बता दूं, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटा इस टाइम अमेरिका के मियामी के लग्जरी अपार्टमेंट में ऐश की जिंदगी जी रहा है और वहां पर उसको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो आप गूगल पर डालकर ये सर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच इन नेतन्याहू सन, यानी नेतन्याहू की बेटे की सिक्योरिटी को खतरा। तो आपको साफ रिपोर्ट मिल जाएगी कि नेतन्याहू के बेटे को Z+ सिक्योरिटी में मियामी में जगह दी गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि नेतन्याहू जो पूरे देश के हर नागरिक को इजराइल की सुरक्षा में खड़े रहने का आदेश दे रहे हैं या कहें अनुरोध कर रहे हैं, उनका बेटा खुद इस टाइम मियामी में मौज की जिंदगी जी रहा है। तो इस पे क्या कहा जाए? लगातार ये बातें भी कही जा रही हैं कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई को इस वजह से लगातार बढ़ा रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे, क्योंकि जब तक जंग होगी तब तक वहां पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तभी ये जंग लगातार हॉस्टेजेस को छुड़ाने से शुरू हुई जंग आज 11 महीने के बाद भी हॉस्टेजेस छूट नहीं पाए हैं। अब हॉस्टेजेस की बात नहीं हो रही है, हमास की बात नहीं हो रही है, रोज एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। इजराइल इस वक्त जबरदस्ती नए नए मोर्चे खोल रहा है। कभी वो यमन पे हमला कर रहा है, कभी वो सीरिया पे हमला कर रहा है, कभी वो आस पड़ोस किसी भी मुल्क पे हमला कर देता है। इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ वॉर बढ़ा चाहता था और अब ये वॉर मिडिल ईस्ट तक आ गई है। और इस वक्त ईरान ने
400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है, जिनको रोकने में इजराइल की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल नाकाम रहा है और अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाया है। आप इसमें देख सकते हैं कि इजराइल नागरिक नाले में छुपकर, या उसको बंकर कहा जाए या नाला कहा जाए, क्योंकि वो ओपन है तो मैं उसे नाला ही कहूँगा, नाले में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर इतना कुछ कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए के अमेरिकी सहायता पा रहा है और अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से यहाँ पर जंग लड़ रहा है, और उसके बाद भी उनके नागरिकों को नाले में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। इसके साथ बता दें कि ईरान के हमले के बाद से लेबनान, गाजा और आस पड़ोस के वो मुल्क जो अभी तक उसके इजराइल के हमले से परेशान थे, वहां पर ईद जैसा माहौल हो गया है, खुशियां मनाई जा रही हैं और लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। लेकिन ईरान के अलावा इजराइल में इस वक्त पैनिक का माहौल है। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी वो लगातार आपको दी जाती रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज।